सांगानेर विधानसभा से फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ मौजूद है, जो लगातार कई वर्षों से जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन ना जाने कहां कमी रह जाती है कि अपने हिस्से की मोहब्बत और अपने हिस्से की सीट वो निकाल नहीं पाते हैं। कई वर्षों से लगातार उनको देखा जाता है डोर टू डोर कैंपेन करते हुए, लोगों से मिलते हुए। सेवक का कहीं ना कहीं एक टैग भी उनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन सर मेरा यही सवाल आपसे रहेगा कि सांगानेर की जो सीट है उसमें क्या कमी रह जाती है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है, तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे क्या कमी रह जाती है कि बार बार जो है बीजेपी सीट ले जाती है। आपके उस हिस्से की क्या कमी रह जाती है, कहाँ वो लोग रह जाते हैं? देखिए, जब परिसीमन हुआ था तो इस सीट को उस टाइम के जो विधायक थे माननीय घनश्याम तिवारी जी, उन्होंने इस तरह से बना दिया था जिसमें जाति धर्म द्वेषता की भावना से परिपूर्ण लोगों का सामंजस्य बिठाया और यहाँ बीजेपी माइंडेड लोगों का, आरएसएस विचारधारा के लोगों की भरमार रही। और जो कांग्रेस के जो यहाँ कैंडिडेट लगातार यहाँ जो पिछले 20 सालों में लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव हारने के बाद हथियार डाल दिए, यहाँ जनता के बीच में रहना उचित नहीं समझा। चुनाव हारा मैं भी हूँ, लेकिन मैंने जनता का दामन नहीं छोड़ा। जनता के साथ में सुख दुख में जो लगातार मैं उपस्थित रहा पिछले 5 साल में, उसके बाद जनता ने मेरे को सर आंखों पर बिठाया भी है। जब मेरे चुनाव हारने के बाद में नगर निगम के चुनाव आए तो जनता ने 5,000 से ज्यादा वोट हमें बीजेपी से ज्यादा दिलाए। और इस बार जो बीजेपी की खुमारी है और उनके अंदर जो दम्भ है, घमंड है कि हम सांगानेर में तो किसी कुत्ते को भी भेज देंगे, किसी बंदर को भी भेज देंगे, क्योंकि वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर बार किसी को भी भेज देते हैं। सीकर में कोई 50,000 से हारा, सांगानेर में उतार दिया। सिविल लाइंस में कोई हारा, सांगानेर में उतार दिया। भरतपुर में जमानत जब्त हुई, सांगानेर में उतार दिया। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कैडर ही मानती है कि यहाँ से तो जैसे 20 सालों से राजनीति चली आ रही है कि बीजेपी की सीट निकलनी ही निकलनी। निश्चित तौर पे जो चीज हो रही है वो यही हो रही है, इनकी गलतफहमियां है और इन गलतफहमी को अब जनता इस बार निकाल लेगी, क्योंकि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। क्योंकि मैंने जनता की पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव हार की सेवा की है। कोरोना काल जैसी बीमारी के अंदर, महामारी में भी हम लोगों ने पूरी जनसेवा की है, मानव धर्म निभाया और एक एक बच्चा ही सांगानेर का जान। सर आला कमान ने फिर से आप पे भरोसा दिखाया है, कहीं ना कहीं जितनी भी कमी जो है 7% की जो कमी है पिछली बार रह गई थी, इस बार फिर से आला कमान ने आप पे भरोसा दिखाया है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए विश्वास भी दिखाता है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज हमेशा जनता के बीच में रहता है और इस बार कैसे ना कैसे करके 20 सालों से जो चल रहा रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएंगे। तो क्या नया सर इस बार जनता के लिए लेके आएंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज तो वही पुराने हैं जो जनता के बीच रहता है, तो इस बार किस तरह से उस कमी पेशी को पूरा किया जाएगा? देखिए, जनता ने मेरे को पिछले 5 साल में खूब देखा है, किस तरह से मैंने जन सेवा की। जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, पूरा 365 दिन 24 घंटे यहाँ चालू रहे जनता की सेवा के लिए, मैं यहाँ मौजूद रहा, मेरी टीम मौजूद रही। और जो सांगानेर में आज 20 साल से बीजेपी से एमएलए जीत रहे हैं, शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री जैसे महकमों में रहे, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिला पाए। और आज मैंने चुनाव हार के यहाँ शिक्षा मंत्री जो थे, एक कॉलेज नहीं खुला पाए, मैं 4 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा लाया। बेटियों का कॉलेज अलग है, बेटों का अलग है, आयुर्वेद का कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ सांगानेर को मिल चुका है, 50 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल मिल चुका है, सिटी पार्क जैसी बड़ी सौगात है, जयपुर चौपाटी जैसी सौगात है। आज आप जिस रोड से आए हैं, ये रोड की बहुत बुरी हालात थी, अब कितनी शानदार चमचमाती रोड है। सड़कों का जाल बिछाया चारों तरफ, बिशलपुर की लाइनें पानी की डल रही है, सीवर लाइनें डल रही है। बिशलपुर की लाइन आज पूरे जयपुर की प्यास बुझा रही थी, बिशलपुर पानी की लाइन है, और सांगानेर की धरा के नीचे से जा रही थी। सांगानेर को कभी पानी पिलाने का प्रयास नहीं किया यहाँ के नेताओं ने। आज माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से 2,500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज जनता को मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था, वो भी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं करवा पा रहे थे। पिछले 5 साल में हमने यहाँ 25,000 से ज्यादा लाइटें लगाई है। 25,000 लाइटें तो पिछले 25 साल में ही नहीं लगी। तो ऐसे हालात इस सांगानेर के थे जिनको हमने सुधारना चालू किया है। लेकिन जो 20 सालों का विकास का खड्डा था वो 5 साल में तो भर नहीं सकता था। वो भी बिना एमएलए बने इतने काम तो करवाए हमने। आने वाले 5 साल में सांगानेर एक विकसित विधानसभा कहलाएगा। अच्छा
सर, जैसे आपने मुद्दों की बात करी अपनी विधानसभा सीट से, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर बहुत दिक्कत है, सीवरेज की बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन ऐसा भी सूत्रों के हवाले से सुना जाता है कि बीजेपी इन मुद्दों को लेकर शांत रहती है, जबकि जो कांग्रेस है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो कांग्रेस है लगातार कार्य करती रहती है कि कहीं ना कहीं से जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, ड्रेनेज सिस्टम की जो है ये परेशानियां दूर हो जाए। तो मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने सेवा करी है और ये जो पानी का सिस्टम है या और भी जो सिस्टम है जनता तक आप पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आप मजबूती के साथ खड़े हो, क्योंकि बीजेपी को तो शांत देखा जा रहा है, बीजेपी को तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीट अपनी और निकाल ले जाएंगे। तो जनता की इतनी प्रॉब्लम का समाधान करने के बाद आपको लगता है कि मजबूती बनेगी आपके लिए? निश्चित तौर पे यहाँ बच्चा बच्चा जानने लग गया है कि जनता का सेवक कौन है। यहाँ इस बार जनता ये चाहती है हमें 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं, हम 5 महीने के लिए नहीं। और बीजेपी के विधायक 5 साल के लिए चुने जाके चुनाव के टाइम में 4-5 महीने आते हैं शकल दिखाने। मैंने चुनाव हार के भी जनता को पूरा खून पसीना बहाया, मैंने जनता के लिए पूरे 5 साल या जनता के बीच में रहा हूँ और अब जनता समझने लगी कि उनका भला कौन करने वाला है। इस बार जनता पार्टी पॉलिटिक्स जात पात से हट करके काम करने वाले इंसान को वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देगी कि मैंने इनकी सेवा की है लगातार 5 साल। पुष्पेंद्र जी, एक बात मुझे और बताइए, जैसे पिछली बार भी आपकी पार्टी बहुमत से राजस्थान में बहुमत से सरकार बनाई थी, इस बार क्या लगता है बहुमत से पिछला आंकड़ा आप कितना पार करेगी और कितनी सीट आप समझते हैं कि आप अपने खाते में फिर से ले जाएंगे? देखिए, इस बार इस राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। रिवाज वो बदलेगा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और राज हमारा चल रहा है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। फिर से हम प्योर मेजोरिटी में आएंगे, 125 से ज्यादा सीटें आएगी पूरे राजस्थान में। कहीं कांग्रेस के खिलाफ माननीय अशोक गहलोत जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसी का नतीजा है। रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी उपचुनाव आते हैं, सारे उपचुनाव रूलिंग गवर्नमेंट हारती है। पिछले 5 साल में 7 या 8 या 9 उपचुनाव हुए, सिर्फ एक चुनाव हारी कांग्रेस, बाकी सारे के सारे जीते हैं और जनता ने सर आंखों पर बिठाया संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। ठीक है सर, जनता के बीच आप हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी चुनाव में कहीं ना कहीं कर रहे हैं और एक नई उम्मीद के साथ फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। क्या एक नया रिस्पांस देखने को मिल रहा है सर जनता का? क्या विचार जनता इस बार चाहती है? विकास से संतुष्ट है जनता या एक नई राह और क्या ताक रही है, क्या उम्मीद बंधा रही है? क्या लगता है आपको, क्या रिस्पॉन्स जा रहा है? देखिए, जनता का तो जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अमेजिंग है और जनता का रिस्पॉन्स तो आप जाके देख के आइए, बेटर आप पता कर पाएंगे। बाकी मैं संतुष्ट हूँ जिस तरह से जनता जनार्दन ने, देवतुल्य नागरिकों ने मुझे मान सम्मान दिया। कॉलोनियों में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपने 5 साल हमारे को इतना टाइम दे दिया, आप 20 दिन आप आराम से अपना चुनाव मैनेज करिए, भूलने की कहीं जरूरत नहीं है। हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, किसी के कोई प्रलोभन में नहीं आएंगे, इस बार कोई जाति धर्म के नाम पे नहीं जाएंगे, कोई हम इस बार पार्टी पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे। हम इस बार काम करने वाले अच्छे इंसान के साथ जाएंगे जो हमारे बीच सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहे। ठीक है सर, पिछले 20 सालों से जब से भी राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं तो 2 ही पार्टियों के बीच में सरकार घूमती है, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना कयास लगा रही है, लगातार प्रयासों में लग रही है। तो लगता है कि वोट की राजनीति बट जाएगी या फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर रहेगी या फिर से कांग्रेस ही अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, सरकार तो कांग्रेस का बनना तय है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और आम आदमी पार्टी कोई सपा बसपा इनको कौन पूछ रहा है यहाँ राजस्थान में? 100, 200, 500 वोट से ज्यादा ही ले नहीं सकते। इससे बढ़िया है ये क्यों कैंडिडेट उतारते हैं, अपनी बेइज्जती कराते हैं, जमानत जब्त करवाते हैं, शांति से अपना जहाँ जिस प्रदेश में चला रहे हैं उसी में रहे। ठीक है, क्या अपने विधानसभा सीट की जनता से आप कहना चाहेंगे कि आपका संदेश होगा इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में? जनता तो जनार्दन है और जनता जो चाहती है वही नेताओं का भविष्य होता है। तो मैं तो जनता से इतना ही निवेदन करूंगा कि मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में अगर आपकी 5 साल सेवा की है, वो भी बिना किसी पद पर रहते हुए, तो इस बार आप मेरे को पद दिलाइए और इस सांगानेर में बदलाव लाइए और इस सांगानेर को आप बदलते हुए देखिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी आपका। तो पुष्पेंद्र जी से बातचीत करने के बाद लग रहा है कि जिस उम्मीद से इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या पता जो पिछले 20 सालों में ना हुआ है वो इस बार हो जाए। जो रिकॉर्ड है, जो लगातार बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई हम देख पा रहे थे, इस बार वो सीट जो है कांग्रेस के खाते में आ जाए, क्योंकि आला कमान ने कहीं ना कहीं फिर से पुष्पेंद्र जी पर ही भरोसा दिखाया। उनको लगता है कि जनता के बीच जाने वाला